ओके, स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग। ओके, तो ठीक है, सर ने दो तीन बहुत छोटी छोटी चीजें बता दी होंगी, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वहीं से शुरू करेंगे। मैं अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन देता हूं, ठीक है, देखो तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, मैं आपको, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, दिस बी वाई एक्सिस। If I am saying that I have a function of this form, ठीक है, function of this form, and if I am asking you कि क्या ये function किसी भी point पर discontinuous है, ठीक है, मैं function का डोमेन बोल रहा हूं, ये point A से point B के बीच में है, ठीक है, ये function point A से point B के बीच में है, तो क्या point A से point B के बीच में जो इस function की डोमेन ऑफ वैल्यूज हैं, क्या ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? ठीक है, क्या ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? नहीं आ रहा है, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है साहब। हाँ, साउंड आई गेस सभी को आ रहा है, किसी को कोई गड़बड़? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है एक बार वो प्लीज ईयरफोन्स यूज करो। ओके, सो हाँ, माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं और ऐसा दिखता है मेरा फंक्शन, तो क्या किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है क्या भाई? आप बोलोगे नहीं सर, कहीं पर भी जब आपने इस फंक्शन का ग्राफ स्केच किया तो कहीं पर भी आपको मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है भाई? नहीं है, डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे नहीं है। अच्छा, मैंने डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ लिया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट क्या है? आप बोलोगे सर, जिस पॉइंट शार्प टर्न ले रहा है ये ग्राफ, जिस पॉइंट पर शार्प टर्न ले रहा है ये ग्राफ, वो बनेगा मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाले पॉइंट को आप ध्यान से देख रहे हो और ये वाले पॉइंट ग्राफ में एकदम शार्प टर्न लिया, ठीक है, एकदम शार्प टर्न लिया, तो ये जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इतनी चीज सभी को क्लियर, ठीक है, ये वाली चीज सभी को क्लियर होगी। तो सिंपल सी चीज शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज से शुरू करते हैं हम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको देता हूं ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है भाई, आपको कोई मैथ्स नहीं लगानी है इसमें, आपको सिंपली फंक्शन के ग्राफ से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डोमेन दे देता हूं, माइनस ऑफ 2 पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, एक्सक्लूडिंग माइनस ऑफ 2 पाई एंड एक्सक्लूडिंग 2 पाई, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x की कितनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंगी और कितनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, आपको ये काउंट करके बताना है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो इस फंक्शन की कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंगी? चलो जल्दी से बताएंगे चैट पर, जल्दी से बताएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं भाई, मुझे पता है आप सभी को y इक्वल्स टू साइन ऑफ x का ग्राफ अच्छे से आता है। ओके, नो पॉइंट्स, वेदांत बिल्कुल करेक्ट। y इक्वल्स टू साइन ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है? आप बोलोगे कि सर ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, स्केच करना। मैंने क्या किया सर कि भाई ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा था, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x का 0 टू 2 पाई, और कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था माइनस ऑफ 2 पाई से लेकर के 0 के बीच में, ठीक है। ये वाला पॉइंट है मेरा माइनस ऑफ 2 पाई, ये वाला पॉइंट है मेरा 2 पाई, ठीक है। अब इसके बीच में क्या मुझे ये ग्राफ स्केच करने के लिए कहीं पर भी पेन उठाना पड़ा भाई, कहीं पर भी ये मार्कर उठाना पड़ा? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। तो फिर से डिसकंटिन्यूटी 0 है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितनी होगी भाई? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितनी होगी इस ग्राफ की? अब बोलोगे सर इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई शार्प टर्न नहीं लिया, अगर इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई शार्प टर्न नहीं लिया तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के भी पॉइंट 0 हो जाएंगे। तो जिसने भी ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब मेरे पास एक ग्राफ, अब आपको बताना है एक नया फंक्शन
y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x के कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं और कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं। ठीक है, मैंने फिर से बोल दिया, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है भाई, सिंपली आपको ग्राफ से ही पता चल जाएंगी चीजें, और जब तक ग्राफ से पता चल रही है चीजें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं कि जल्दी से आंसर कौन देता है। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x की, ऐसा नहीं, ऐसा आंसर देना आपको भाई, ऐसा आंसर देना है कि भाई ब्रैकेट में इतने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंस, इतने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और इतने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, जैसे x, y है तो आप लिखोगे 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड सो एंड सो। ठीक है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। ओके, दीपम ने बोला है कि जीरो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आया है, 0 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएट 0 और 5 आ रहा है। देखो भैया दिमाग लगा, -2π और 2π को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो जो 5 बोल रहा है वो एक बार फिर से सोच ले। ठीक है, हाँ प्रथमेश ने उल्टा बोल दिया है, उल्टा बोल दिया बेटा। ठीक है, चलो एक बार इस वाली चीज को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से देखते हैं, अपनी को देखा, अपनी स्क्रीन पे सभी ध्यान देना बेटा। ओके, अपनी स्क्रीन पे ध्यान दोगे। दिस वन इज, ओके सो अभी हम सबसे पहले कौन सा ग्राफ डिस्कस कर रहे थे भाई? सबसे पहले मैंने जो ग्राफ डिस्कस किया वो था y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की, तो सिंपली ऐसा होता है, सिंपली ऐसा करता है। ठीक है, तो जब मैं साइन ऑफ x में मॉड्यूलस लगा दूंगा, जब मैंने साइन ऑफ x में मॉड्यूलस लगा दिया, ठीक है, ये देखो तो यहां से मैंने यहां इस फंक्शन को फंक्शन दिया मैंने मॉड के अंदर। ठीक है, मॉड के मॉड ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जल्दी से कैसे बना लिया? मैं बोलूंगा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट है y इज इक्वल, सॉरी ये वाला पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। तो हो क्या रहा है यहां पर? ये ग्राफ था कुछ ऐसा, ये ग्राफ था पहले कुछ ऐसा, जब साइन ऑफ x का ग्राफ बना रहे थे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मैंने ऐसा क्या किया कि ये ग्राफ ऊपर छलांग मार लिया? आप बोलोगे सर जब मॉड्यूलस लगा लेते हैं तो कभी भी आउटपुट हमारा नेगेटिव नहीं आता है। तो सर जो पहले यहां पर x इक्वल टू पाई से लेकर के x इक्वल टू पाई जो फंक्शन की नेगेटिव मिल रही थी, अब उनका मिरर इमेज ले लिया हमने अबाउट x एक्सिस, तो फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए कुछ ऐसा हो गया। और सिमिलरली सर जो साइन x का पहले ग्राफ ऐसा कुछ होता था नेगेटिव, इधर आकर के ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाता था। सर आपने तो मॉड्यूलस लगा लिया, और जैसे ही आपने मॉड्यूलस लगाया, ये जो नेगेटिव ग्राफ था ये पॉजिटिव बन गया। फिर हमें पता चला, ये देखो तो ये वाला पॉइंट है सर -2π। जब हम ये वाले पॉइंट से लेकर के 2π तक जा रहे हैं, तो हमने कहीं पर भी अपना पेन नहीं उठाया। अगर हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने सोचा और हमको पता चला कि ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू -π, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू +π, ये तीनों पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स? फिर से x इक्वल्स टू -π, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π, ये बन जाएंगे सर मेरे तीनों पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि यहां पर ग्राफ ने एक शार्प टर्न लिया है, ये समझ आ गई हो? ओके, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो। चलो, ये सिंपल सी चीज थी, सभी को समझ में आया तो डन लिख दो। ओके, आई एम लुकिंग, हाँ भाई, हाँ मैं साउंड पे वर्क कर रहा हूं।
इतनी चीज सभी को समझ में आ गई तो डन लिख दो। चलो, बहुत छोटी सी चीज थी। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक नए फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला फंक्शन भी बिल्कुल पुराने वाले फंक्शन जैसा ही दिखता है। फिर से मैं बात करूंगा उस छोटे से डोमेन की जो पुराने वाले फंक्शन में भी था, ठीक है। अगर वॉइस, हाँ संकेत, सेकंड वाला पार्ट क्या था कि देखो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया तुरंत से देख लो। देखो तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था और ऐसा होता भी है। मैंने जब मॉडुलस ले लिया तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको उड़ा दो, नेगेटिव वैल्यूज को मारो गोली, और जिसको गोली मार रहे हो उसका पुनर्जन्म हो गया भाई। उसका पुनर्जन्म कहां हो गया? उसका पुनर्जन्म हो गया अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ x का। और जब ऐसा ग्राफ बना तो आपने बोला कि सर -2 पाई और 2 पाई को तो आपने पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों पॉइंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है कि ये ग्राफ एक शार्प टर्न ले रहा है। देखो तो ऐसा एक शार्प टर्न लिया, एक और शार्प टर्न लिया, एक और शार्प टर्न लिया, तो 3 बार अपना रास्ता बदलना पड़ा इसे। जब रास्ता बदलना पड़ा, एक शार्प टर्न लेना पड़ा, तो यही सारे हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x, इसके खूबसूरत से ग्राफ में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं और कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं। ठीक है, नया ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू साइन मॉड x का, और फिर से कहानी किसके किसके बीच हो रही है भाई? 2 पाई से लेकर के, सॉरी, नेगेटिव ऑफ 2 पाई से लेकर के पॉजिटिव ऑफ 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं और कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। चलो, आ रहा है आंसर, वेदांत का आ गया आंसर 1 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बिल्कुल सही दीपम, 0 1, काफी लोगों का आंसर आ रहा है और ये सही है। मैं 30 सेकेंड्स और रुकूंगा और तुरंत बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल सही। चलो देख लो जल्दी से। देखो तो जब मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू साइन मॉड x की, तो क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? देखो, जब साइन मॉड x की बात करेंगे तो क्या होगा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ बना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ग्राफ, ऐसे सिंपल सा ग्राफ बना। ठीक है, इसके बाद मेहनत नहीं करनी है। देखो ये डुप्लीकेट हो जाता है। जुड़वा मूवी देखी है ना भाई? जुड़वा मूवी सभी ने देखी है, जुड़वा नहीं देखी होगी तो डुप्लीकेट देखी होगी। जुड़वा है सलमान खान की, डुप्लीकेट है शाहरुख खान की, लेकिन दोनों में होता सेम चीज है। देखो, जो x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y का आउटपुट आ रहा था, वो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए y का आउटपुट आ जाएगा। कैसे? जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तभी एक्चुअली में मैं x के साइन के अंदर में x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ भाई? साइन एक दुकान है, दुकान के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। दुकान के अंदर अगर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, तो जो y का आउटपुट ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मिल रहा था, वही y का आउटपुट अब x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी मिलने लग जाएगा। ये वाला पॉइंट इधर में जो बैठा हुआ है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू -2 पाई, 0। ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू 2 पाई, 0। आप बोलोगे सर संसार में मुझे जब मैंने यहां से शुरुआत की तब से एक ही बार शार्प टर्न लेना पड़ा, तो ये बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बिल्कुल बन जाएगा सर। और हमेशा ये सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ मुझे अपना मार्कर नहीं उठाना पड़ा। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक पॉइंट, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के 0 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा। चल, समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। काफी सारी चीजें पढ़नी है, काफी सारे थ्योरी वाला पोर्शन कवर करना है। समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 20-30 डन चाहिए भाई मुझे। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। एकदम छोटू सा पॉइंट है, एकदम छोटू सा पॉइंट है भाई, और ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों का खेल है। अब हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे किस चीज को करने की,
अनीशा अनीशा ने बोला भाई एक बार फिर से डिसकंटिन्यूअस वाला बात बात बता दीजिए बेटा। यहां से देखो डिसकंटिन्यूटी क्या है भाई, आप गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी चला रहे हो तो कहीं पर भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है। आप कंटिन्यूसली यहां से आपने पेन शुरू किया, यहां पर आए, ऐसा घूम के इधर तक आ गए, तो कहीं पर भी मैंने मार्कर नहीं उठाया, अगर कहीं पर भी मार्कर नहीं उठाया तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा भाई। मार्कर उठाएंगे तभी डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, एकदम एकदम सिंपल सी चीज है। चल चल समझ में आ गया। मैं सारे सर ग्राफ एंड समझे में आया। चलो मुझे लगता है आप शायद बोल रहे हो ग्राफ से समझ में आया, आई गेस जिसने भी मुझे ये चीज बोली है। चलो एक पुराना क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, आपको सर ने डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बता दिया होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसा लिखते हैं, ये वाली चीज है कि अगर मैं किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ही बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x प्लस h या x माइनस h, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस h माइनस x, ऐसा कुछ होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और बिल्कुल इसी का जुड़वा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस था, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x। ठीक है, ये दोनों चीजें सर ने बताई होंगी और सर ने एक सुंदर सी चीज और बताई होगी, मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूं कि भैया जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो जाता है, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो इस सिंपल सी चीज से आईआईटी ने कैसे क्वेश्चंस बनाए, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक उसी का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये वाली चीज सभी को पता है तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ओके जस्ट अ मिनट, आई हैव टू शेयर द स्क्रीन। हाँ भाई, एक बार सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन। ओके ये सुंदर सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सभी मिलकर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई पीछे ना रह जाए। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, मैं भी क्वेश्चन नोट कर लेता हूं और फिर जल्दी से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आप बोलोगे सर किस किस चीज के बारे में बात हो रही है, मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पर बात हो रही है कंटिन्यूटी की भी और डिफरेंशिएबिलिटी की भी। ठीक है, चल फंक्शन क्या दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा फंक्शन है। फंक्शन के बारे में बात हो रही है कि भैया यहाँ पर है एक x है और एक है साइन ऑफ 1/x। ठीक है, लेकिन दो अलग अलग डोमेन में बात हो रही है। जब x की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं है तब फंक्शन ऐसा दिखता है, और जैसे ही x की वैल्यू शून्य के बराबर हो जाती है तो फंक्शन भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो चेक करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पर और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है किधर भाई, x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चलो डिस्कस करते हैं। आई गेस सभी ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, तो सुंदर सा क्वेश्चन में बात हो रही है ये वाले फंक्शन की, और सबसे पहले हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए आप बोलोगे कि सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो,
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो 0 माइनस 0 के नेगेटिव से आ रहा है, ये हो जाएगा 0 माइनस h multiplied by sine of 1 upon 0 minus h, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल सा लिमिट है। अब देखो इस क्वेश्चन की खूबसूरती को देखना, ठीक है, इस क्वेश्चन की खूबसूरती को देखना, हम तब बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है जब फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पर ये सारी की सारी वैल्यूज बराबर हो जाए, तब फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखो कि साइन के अंदर में मैं दुनिया की कोई भी चीज रख दूं, साइन के दुकान में मैं दुनिया की कोई भी ताकत डाल दूं, साइन की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। सॉरी, फिर से सुनो, साइन के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत डाल दो, साइन का पावर -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। साइन बोलता है भाई मैं इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वैल्यू मेरी कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में भी काउंट करते हैं, वैसी कुछ चीज होने वाली है। देखो x तो 0 को टेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है, x 0 को टेंड कर रहा है, x कहां पहुंच रहा है भाई, x 0 बनने वाला है, बस 0 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। लेकिन साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में है, ठीक है। तो -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे या बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रही है, साइन के अंदर कुछ भी रख देंगे, -1 से लेके +1 के बीच में उसकी वैल्यू लाई कर रही है, उसको मल्टीप्लाई किया है दुनिया की बहुत छोटी वैल्यू से जिसको हम लोग 0 से जानते हैं, 0 उसका नाम दे दे रहा है, वो एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, शून्य आ गया आंसर। आप बोलोगे सर राइट हैंड लिमिट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, कैसा होने वाला है भाई, वहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू h, राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। अच्छा भाई, अच्छा, आप बोलोगे हाँ सर अब कुछ समझ में आ रहा है कि फिर से इसकी वैल्यू संसार में भगवान ने गीता में लिखा है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करेगी, और अगर -1 से लेकर +1 के बीच में दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, h टेंडिंग टू 0 के तो हो जाएगा 0, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है। तो फिर फर्स्ट लेवल तो हमने पार कर लिया। अब बोलोगे सर फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, मैं बोलूंगा ये देखो भाई, चीट के क्वेश्चन ही बोल रहा है कि x 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया बेटा राइट हैंड लिमिट के, और इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे उसके बराबर हो गई, जो कि 0 आ रहा है, तो क्या होगा, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किस पॉइंट पे हो जाएगा, x 0 पे हो जाएगा, ठीक है। चलो सभी को समझ में आ गया, एकदम छोटी सी चीज, तो छोटा सा टर्म लिख दो, ठीक है, छोटा सा टर्म लिख दो, फिर डिस्कस करेंगे इसी चीज की डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। देखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है भाई। चलो एक बार रैंडम गेस करो तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x 0 पर, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x 0 पर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन रैंडम गेस कर रहा है भाई, कौन इस पे रैंडम गेस दे रहा है कि क्या ये फंक्शन x 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नो, काफी आंसर दीपम और दक्षता का आंसर आ गया है, और अरे सभी का आंसर आ रहा है, विष्णु ने भी बोल दिया। चल तो ये छोटी सी चीज मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूं भाई, इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ पढ़ना भी है, थ्योरी का भी कुछ पार्ट है, तो थ्योरी वाला पार्ट अभी जल्दी से देख लेंगे, उसके पहले ये क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ओके चल, तो मैं बात करूंगा अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को संसार इस रूप में जानता है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। सुंदर सा ऐसा एक फॉर्म बन गया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर इसको क्यों लिख रहे हो, f ऑफ 0 की वैल्यू तो पहले ही 0 है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसको उड़ा दो। तो सबसे पहले f ऑफ 0 को उड़ा दिया क्योंकि वो 0 बन गया। f ऑफ 0 माइनस h, जहां जहां पर संसार में x है वहां वहां पर 0 माइनस h लिख देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो तो जिसने जिसने निकाल लिया उसने इतना जल्दी कैसे कर लिया, देखो x की जगह पर रखा उसने 0 माइनस h, x की जगह रख दिया 0 माइनस h, अब यहां पर sin ऑफ x की जगह रख दिया, देखो sin ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h, और डिवाइड भी कर दिया भाई, डिवाइड भी कर दिया माइनस ऑफ h से। आप बोलोगे सर एक और चीज को उड़ाने का समय आ गया है, किस चीज को उड़ाने का समय आ गया है, माइनस ऑफ h को उड़ाने का समय आ गया है। तो आप बोलोगे सर संसार में क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ h। अब तो यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। आप बोलोगे सर x की रखेंगे तो sin x माइनस ऑफ इंफिनिटी पे जा रहा है, अरे sin माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो उसकी वैल्यू किधर जा रही है, उसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी -1 से +1 के बीच में। अब -1 हो रही है या +1 हो रही है ये भगवान भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता भाई कि जब h की वैल्यू रखेंगे 0 तो इसकी वैल्यू किधर जा रही है, h की वैल्यू इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ 0 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जा रही है। इंफिनिटी में जब साइन के अंदर का कोई, साइन के डब्बे के अंदर, साइन की दुकान के अंदर जब कोई वैल्यू रखेंगे इंफिनिटी की, तो पता नहीं ये -1 पे जा रहा होगा या +1 पे जा रहा होगा, +1 पे जा रहा होगा या -1 पे जा रहा होगा। तो ये ऑसिलेटिंग लिमिट के बीच में लाई करेगी, -1 से लेकर के +1 के बीच में। इसका मतलब मुझे पता ही नहीं कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में कौन सी एक एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो नहीं बता सकते, हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा तो बिल्कुल ऐसी चीज क्या राइट हैंड लिमिट के साथ भी होगी भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, मुझसे गलती हुई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीज राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ भी होगी। देखो तो बिल्कुल इसका जुड़वा भाई है वो, तो वहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h माइनस 0, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये केवल पॉजिटिव हो जाएगा और आखिरी में क्या मिलेगा भाई, sin ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। फिर से वहां पर प्लस h आएगा, प्लस h आएगा, उड़ा देंगे भाई, उड़ा दिया इसको, बचा sin ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। फिर से h की वैल्यू, कौन सी लिमिट की बात हो रही है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की, ये फिर से इंफिनिटी में जाके बैठने वाला है, इंफिनिटी में जाके बैठने वाला है। इसका मतलब नहीं पता कि इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में किधर लाई कर रही है, तो बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो रहे हैं क्या भाई, हमें नहीं पता बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कौन सी पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। यहां पर क्लोज इंटरवल की बात नहीं है, क्लोज इंटरवल की बात नहीं है, मैं कोई इंटरवल नहीं बना रहा, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में कहीं भी लाई करेगी। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो ये ऑलरेडी मैं बोल दे रहा हूं कि -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब एक जार के अंदर मैंने 10 नंबर्स रख दिए, आपको पता है 1 से लेकर 10 नंबर्स ही हैं, लेकिन कौन सा नंबर आप निकालने वाले आपको पता ही नहीं। तो हो सकता है यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव 0.5 आ जाए, तो अभी बराबर होंगे क्या, हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन पक्का गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए पक्का डिफरेंशिएबल नहीं होगा कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। ओके भाई, ओके ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये सवाल सर ने ले लिया था, तो और अच्छी बात है, ले लिया था तो और अच्छी बात है। चलो एक अपना क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। चलो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ओके
अगर वो क्वेश्चन सर ने करा दिया है तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कब का क्वेश्चन है भाई? 2011 का क्वेश्चन है, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उस समय की बात है। ये क्वेश्चन आया था जेई में। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस कहां पर आते हैं? ये सारे क्वेश्चंस जो मोर देन वन करेक्ट होते हैं ये आते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो तो एक उस तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो मिक्स्ड है। किस चीज पे मिक्स्ड है भाई? बेस्ड है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे बेस्ड है, ठीक है। आप सभी भी क्वेश्चन कम से कम लिख लो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन भी पढ़ाना है। क्वेश्चन हो गया है तो क्या है, थ्योरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई मिस नहीं करेगा थ्योरी वाला पोर्शन भी। चल क्वेश्चन कुछ ऐसा डिफाइन कर रहा है। कैसा डिफाइन कर रहा है भाई? -π/2 से लेके 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन कर रहा है और ढेर सारे फंक्शन है भाई, ढेर सारे फंक्शन है। -cos है, और कैसा है, और है x-1, और कैसा है ठीक है। अच्छा, -π/2 से लेके 0 के बीच में, -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर के x की वैल्यू 0 के बीच में लाई कर रही है। फिर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, ओके। और एक बार x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। दिखने में बहुत टफ क्वेश्चन है। आप देखो, आप सीखोगे कि आईआईटी जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन कोई बहुत टॉप नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शंस देख लो। मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी -π/2 पे, ठीक है। ऑप्शंस देख के पता चल रहा है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 पे, 0 पे और -3/2 पे, ठीक है। 1 पे, 0 पे और -3/2 पे। चलो भाई, चलो तो सभी ने क्वेश्चन लिख लिया तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। Screen was visible, Mayur. Screen was visible. I guess now the board will be visible to you. ठीक है, चलो। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस देखिए। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2011 का। क्या खासियत है भाई 2011 के क्वेश्चन में? खास बात ये है कि उस साल भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है। ओके ओके, आई गेस विजिबल नहीं है तो प्लीज चेक योर इंटरनेट सेटिंग्स बेटा। ओके, चल जल्दी से शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो देखो, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये दुनिया के हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। एक पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया के हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन की हर वैल्यू पे कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। क्या ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं? एक पॉलिनोमियल फंक्शन संसार के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने डोमेन ऑफ वैल्यू पे सारे के सारे पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस होगा। क्या ये सारी चीजें बता दी गई हैं? क्या ये सारी चीजें बता दी गई हैं भाई? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, हाँ बता दी गई। चलो तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं। देखो, दाल में काला क्या कब होता है? दाल में काला उस पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट के थोड़ी देर पहले, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना रंग बदल देता है, ठीक है। फंक्शन पहले ऐसा एक अलजेब्रिक फंक्शन था, -π/2 पे फंक्शन अपना रंग बदल के -cos x हो जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है -π/2 पे। तो मैं निकालूंगा लिमिट x टेंडिंग टू -π/2, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू π/2 की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब -π/2 नेगेटिव, ठीक है। फिर से समझो, जब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सारे के सारे डोमेन ऑफ वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस होता है, तो दाल में काला किस पॉइंट पे होता है भाई? दाल में काला उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर दे रहा है, ठीक है। पहले फास्ट वर्क करता था, स्पिन करने लग गया, ठीक है। पहले अलजेब्रिक फंक्शन था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। कब ऐसी चीज हो रही है?
-π/2 पे हो रही है, ठीक है, -π/2 पे फंक्शन ने अपना रंग बदल दिया, तो हम केवल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी अभी चेक करेंगे -π/2 पे। -π/2 नेगेटिव लिया तो भाई π/2 के पीछे से आ रहा है तो फंक्शन ऐसा दिखेगा। तो जब मैंने इस फंक्शन में रखा -π/2, x की जगह पर रखेंगे -π/2, -π/2 पहले से बैठा हुआ है, आप बोलोगे +π/2 -π/2 जीरो बना देगा सर, बिल्कुल जीरो बना देगा। अच्छा, ये तो बात होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की बात क्या होगी? और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, फंक्शन की वैल्यू -π/2 पे क्या है? फंक्शन की वैल्यू -π/2 पे क्या है भाई? फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू π/2 पे भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। इसलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फंक्शन की वैल्यू -π/2 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से इस वाले फंक्शन में x की जगह पर -π/2 रखेंगे, इन दोनों में से इस वाले फंक्शन में x की जगह -π/2 रखेंगे, तो फिर से बिल्कुल सेम पिंच होने वाला है, बिल्कुल सेम पिंच होने वाला है। तो फंक्शन की वैल्यू भी -π/2 पे जीरो आ जाएगी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी -π/2 पे जीरो आ जाएगी। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 विद नेगेटिव साइन, लेकिन पॉजिटिव साइन से आगे से आ रहा है। cos की वैल्यू -π/2 रखेंगे, कितना आउटपुट देगा भाई? cos की वैल्यू -π/2 का आउटपुट हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू -π/2 पे, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट था, ए वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस है -π/2 पे। अब जैसे ही बात हुई, देखो उस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, पहला वाला पार्ट बात कर रहा था कंटिन्यूटी का, दूसरा वाला पार्ट बात कर रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो आप ट्रिक समझना, ठीक है। जब फंक्शन ऐसे अपने रंग बदलने लग जाए और आपको बात करना हो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो फंक्शन को, ये सारे के सारे फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट कर दो इनके रिस्पेक्टिव डोमेन में, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्यों चेक करनी है? क्योंकि उसके बाद के तीन ऑप्शंस में डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आपको जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो तो सबसे पहले क्या करना है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब ये सारे के सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो आप निकालोगे f'(x), लेकिन इनके रिस्पेक्टिव डोमेन में, ठीक है भाई, इनके रिस्पेक्टिव डोमेन में f'(x) क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा -1, यहां से क्या आ जाएगा? -cos x का डेरिवेटिव, आ जाएगा sin of x। अच्छा भाई, x -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? x -1 का डेरिवेटिव आ जाएगा +1। और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? चलो तो भाई ln x का डेरिवेटिव जल्दी से बताओ, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। लेकिन मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज बोली भाई? इनके रिस्पेक्टिव डोमेन में मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो अभी भी x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू -π/2। यहां पर x की वैल्यू क्या है? यहां पर x की वैल्यू है 0 से लेकर के -π/2 के बीच में। यहां पर x की वैल्यू है 0 से लेकर के सॉरी भाई 1 से लेकर के 0 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में। और यहां पर x की वैल्यू है ग्रेटर देन, यहां पर x की वैल्यू है ग्रेटर देन। चलो, तो बी वाला ऑप्शन बोल रहा था कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो। x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब कि मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो देखो डेरिवेटिव ही तो फाइंड कर दिया है, तो सिंपली यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे और यहां पर भी x की वैल्यू 1 रखेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को 1 के लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। और इसी पॉइंट के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब बात हो रही है x इक्वल्स टू 1 पॉइंट की, तो सिंपली यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? f'1 निकाल लूंगा, f'1 माइनस निकाल लूंगा। f'1 माइनस का मतलब
ये वाला जो डोमेन है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो दे देगा आउटपुट 1। अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो यहां पर रखेंगे 1 अपॉन x में राइट हैंड साइड से 1 को आ रहा है मतलब x से बड़ी वैल्यू, x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो f डैश ऑफ 1 पॉजिटिव निकालेंगे और उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये दोनों तो भाई भाई हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन जो भी बोल रहा है डिफरेंशिएबल तो होगा, डिफरेंशिएबल तो होगा x इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएबल तो होगा x इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपको मेहनत करना है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -3/2 पे, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पर देखो तो f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो इधर में रखेंगे x इक्वल्स टू 0, इधर में रखेंगे अगर x इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 0 माइनस, जो कि हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 होता है 1 तो आपका साइन ऑफ 0 होता है 0 तो आपका आंसर आ जाएगा f डैश 0 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है भाई 0 पर, जल्दी से मुझे आंसर करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव है 1, बिल्कुल सही, राइट हैंड डेरिवेटिव है 1। आप बोलोगे सर ये दोनों तो बराबर नहीं है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तो कौन बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0 पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। अब बस एक लेवल और बचा है भाई, -3/2 पे बताना है। आप बोलोगे सर -3/2 किधर आता है, सोचना पड़ेगा -3/2 किधर आता है भाई। -3/2 पे क्या आप मुझे बता सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और आप देखो तो ये है मान लो मेरा a b c d, ठीक है। तो इनमें से कौन से डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल्स टू -3/2, इनमें से कौन से डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल्स टू -3/2, जल्दी से बताओ तो कौन से डोमेन को, कोई बोल रहा है c, कोई बोल रहा है a, इसमें तो अलग अलग आंसर्स भी आने लग गए भाई, ये अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, a b ईश्वर अच्छा ठीक है ईश्वर ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। अरे भाई -3/2 की बात हो रही है, चलो तो -5/2 क्या है, -1.57 से छोटा, ये वाली चीज है x लेस देन इक्वल टू -1.57, x इक्वल टू -3/2 क्या है, -1.5 है, तो -1.5 से छोटा होगा क्या, -1.5 से छोटा होगा क्या, नहीं बेटा। स्वाति प्रजना ने सही बोला है, बी आंसर किसने किसने बोल दिया, ये देखो तो ये वाली वैल्यू -5/2 से लेके 0 के बीच में तो लाई कर रहा है -3/2 क्या है बेटा, -1.5 बी वाले में लाई कर रहा है। और अभी मैंने बताया, जिसके ऊपर अभी मैं पूरा एक थ्योरी का नोट लिखाने वाला हूं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो साइन एक्स और कोसाइन एक्स होते हैं वो अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो sin x का डोमेन क्या है, sin x का डोमेन है सेट ऑफ ऑड रियल नंबर्स। यहां पर sin x का डोमेन क्या है, यहां पर sin x का डोमेन है -π/2 से लेकर 0 के बीच, ठीक है। पहले तो sin x संसार के सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू था, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं भाई अभी हम बात करेंगे केवल -π/2 से लेकर 0 के बीच में। तो भाई जब सभी के लिए ट्रू था तो इतना छोटा सा पॉइंट ले लोगे, इतना छोटा सा पार्ट ले लोगे, तो उसके लिए भी वो डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इन्हीं के बीच के एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। सेट ऑफ ऑड रियल नंबर्स में sin x डिफरेंशिएबल था, तो -π/2 से लेकर 0 के बीच में भी डिफरेंशिएबल होगा। -π/2 से लेकर 0 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है भाई, -3/2, तो -3/2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए -3/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, -3/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, देखो तो आईआईटी का क्वेश्चन कितना इजी था, सभी को समझ में आया तो डन लिखोगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समझ में आया तो डन लिख दो बेटा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आप थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं। डन सर एट 3/2 बेटा इससे बड़ा है, तब भी हमेशा
तब भी हमेशा वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चल छोटी सी चीज विश्वा बोल रही है लास्ट वाला मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, देखो लास्ट में बेटा ऐसा बोल रहा है, लास्ट में ऐसा बोल रहा है कि मुझे एक पॉइंट दे दिया x इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, उसके पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ईश्वर, मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं मैं सारे के स्क्रीनशॉट आपसे मांगने वाला हूं। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, चलो जिसने पूछा वो देख लेना अभी विश्वा। ओके, x इक्वल्स टू -3/2 पे बात हो रही है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा इस पॉइंट पे फंक्शन रंग तो बदल चुका है, फंक्शन अपना रंग बीच बीच में बदल रहा है, तो फिर -3/2 पे फंक्शन कैसा दिख रहा है? तो -3/2 पे फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। उसका डेरिवेटिव कैसा होगा? उसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ऐसा है, तो क्या ये हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा भाई? अरे भाई, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होते हैं, और जहां जहां पर कंटीन्यूअस होते हैं वहां पर डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसलिए इस डोमेन के बीच की बात की जाए तो x इक्वल्स टू -3/2 की बात की जा रही है। अगर x इक्वल्स टू -3/2 की बात की जा रही है तो फिर ये वाला फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस ही होगा। ठीक है भाई, आई चीज समझ में? बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, अरे तो अभी से लेना शुरू कर दो बेटा, अभी से लेना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से, अभी वाला ले लिया ना ईश्वर? अभी वाला ले लिया तो चलो सही है, अभी वाला भी ले लोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके, चलो एक छोटा सा रिवीजन सभी के लिए, एक छोटा सा रिवीजन सभी के लिए। ठीक है, जल्दी से देखेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, चलो ये वाली चीज आई है, सभी को समझ में आ गई होगी, तो डरना नहीं है भाई। आईआईटी फाईआईटी का क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, इजी होता है, बस नाम का बोल देते हैं सभी की बहुत टफ आता है, पेपर और ऐसा वैसा आता है। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, और लोगों ने, आपके भैया दीदी ने पहले बोला होगा कि बहुत टफ आता है भाई आईआईटी का पेपर, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, चलो अब देखो, मैं अगर बात करूं फंक्शंस की, देखो यहां पर मैं फंक्शंस कौन कौन से ले रहा हूं और उनके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं। ठीक है, डिफरेंशिएबल डोमेन। ठीक है, डिफरेंशिएबल डोमेन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन की, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ना बेटा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कहां कहां पर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ओके, अच्छा छोटी सी चीज थी, सभी को ये याद रखनी है। ठीक है, अभी साउंड आ रहा है क्या बेटा? मुझे किसी ने बोला साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं तेज बोलने का ताकि आपको आवाज सुनाई दे। साउंड आ रहा है क्या? जल्दी से यस लिख दो। साउंड आ रहा है तो हाँ या नहीं बोलो भाई। हाँ बस आ रहा है तो कुछ नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, मैं फंक्शंस डिस्कस कर रहा हूं और उनका वो कहां पर डिफरेंशिएबल होते हैं उनके डोमेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, फिर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल होता है? तो एक्सपोनेंशियल भी सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझो, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, जब मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ स्केच करूंगा तो कोई भी शार्प टर्म नहीं आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ स्केच करूंगा तो कोई भी शार्प टर्म नहीं आएगा। वैसे ही अगर मैं दुनिया के किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ स्केच करूंगा तो कोई शार्प टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस, बाकी फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा साउंड आ रहा है, आर के बाद डैश का मतलब कुछ नहीं है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखना तो सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, टू शेयर द स्क्रीन फर्स्ट।
ओके एंड नाउ, हाँ भाई, ओके let the graphs be updated. Just a minute, let it open. ओके, मीन टाइम जिसको आवाज नहीं आ रही वो प्लीज एक बार ईयरफोन यूज करेगा क्या? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा हूँ तेज बोलने की, जिससे कि आपको आवाज आ जाए। तो अगर नहीं आ रही है तो ये क्या हो गया? ओके आई गेस ये हैंग कर रहा है क्या? जस्ट ए मिनट, इट्स हैंगिंग, आई गेस इट्स हैंगिंग। ओके सो द बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। काफी सारे लोग जुड़ गए हैं इसलिए शायद स्लो हो गया। 8 to 8 मुझे सारे फंक्शन पे डिस्कस करने हैं। ओके ओके, एटलीस्ट बोर्ड दिखने लग जाए तो मैं बोर्ड पे आप ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट है ग्राफ इधर से पढ़ने का, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ग्राफ इधर से ही पढ़े जाए। ये शेयरिंग स्टॉप हो जाए, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है आपको, हो जाएंगी चीजें। यार दिस इज टेकिंग टू मच, क्लोज एवरीथिंग। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके दिस प्रॉब्लम विद इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके आई गेस नाउ इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन, should take the graph। ओके सो देखो, जल्दी जल्दी देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दो भाई, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। ओके तो देखो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? कि सिंपल है कि जो x है, x के फॉर्म में अगर मैं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहा हूं तो x की जो भी पावर है वो हमेशा, वो कभी एक फ्रैक्शनल टर्म नहीं होना चाहिए और वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या ये? बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई फंक्शन हमेशा, हमेशा मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए, सारे के रियल नंबर्स के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो देखो तो आपको लग रहा होगा कि सर यहां पर तो एक टर्म है, यहाँ पर तो ये फंक्शन एक शार्प टर्न ले रहा है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, देखो इसको इसको अगर जूम इन कर दें, जूम इन करते हैं कुछ ऐसा करते तो यहाँ पर शार्प टर्न नहीं ले रहा है भाई, एक स्मूथ टर्न ले रहा है, एक स्मूथ टर्न ले रहा है, सिंपली एक स्मूथ टर्न ले रहा है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन संसार के हर एक पॉइंट के लिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स के लिए, ये फंक्शन हमेशा हमेशा डिफरेंशिएबल होगा भाई, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सी चीज थी। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल 5 रेज टू द पावर x ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखो तो ग्राफ को जूम इन करते हैं तो इस फंक्शन के आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और ये ग्राफ भी कोई शार्प टर्न नहीं ले रहा है। ठीक है, ये ग्राफ भी कोई शार्प टर्न नहीं ले रहा है। आप 5 रेज टू द पावर x की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, 7 रेज टू द पावर x ले सकते हो। देखो तो 7 रेज टू द पावर x लेंगे तब भी, ये देखो 5 रेज टू द पावर x हटा देते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लोगे, आप कुछ भी लोगे, हमेशा ये डिफरेंशिएट रहेगा ही। ठीक है, मुझे लगता है कोई कुछ बोल रहा है।
ओके ओके, चलो तो ये दोनों फंक्शंस बहुत सिंपल से थे, ठीक है। हाँ भाई, ईश्वर कुछ नहीं हुआ है सर, वो वहां पर नहीं था, बस इसलिए आज मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो, फंक्शन तो बहुत सिंपल से थे। तीसरा फंक्शन दे रहा हूँ, आपने इस फंक्शन के बारे में सुना है, इस फंक्शन के बारे में भी सुना है। ये फंक्शन है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको बताना है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता डिफरेंशिएबल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर इट्स इंटायर डोमेन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x कहां पर डिफरेंशिएबल होगा? sin x कहां पर डिफरेंशिएबल होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। sin x का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो sin x सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर अच्छा ये बात है, तो आप मुझे बताओ कि tan of x भी क्या सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा? क्या tan of x सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि tan of x सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है। x की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होगी तो tan of x डिफाइन नहीं होता है। अब इसको सिंपली ऐसे समझेंगे, देखो तो ठीक है संकेत, ठीक है। इसको सिंपली समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपली समझेंगे भाई। ध्यान देना एक बार स्क्रीन की तरफ में, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल। मैंने ले लिया tan of x। अब बोलो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि मैं किसी भी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैं बोलूंगा बेटा कि यहां पर एक पॉइंट है, पास में आओगे आप, तो अगर मैं आपको पॉइंट बताता हूं x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। तो पॉइंट है ना, ये जो लाइन इसको इंफिनिटी पे टच कर रही है, नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी पे टच कर रही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या टू पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, आपने तो अभी बोला कि ये इंफिनिटी पे जाके टच करता है, तो ये टेंजेंट नहीं बन सकता। बोलूंगा वैसे ही बेटा x इक्वल्स टू पाई बाय 2, x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 यहां पर एक पॉइंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ये पाई बाय 2 मिला ना, एक और पॉइंट मिलेगा तो x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 यहां होगा। अरे यार, ओके ओके, फिर से एक बार बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है, मैं एक बार में एक स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। जैसे सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट कुछ स्लोप होगा, ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, ठीक है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा आप सभी से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे आप बताओगे कि secant of x, sec of x की पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमने 3 तरह के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है जो पॉइंट्स उसके डोमेन में लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको मुझे बताना है कि sec x की पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, ठीक है। sec of x कहां पर? बिल्कुल सही पकड़ा। अरे भैया अभी तो बताया कि tan x कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है? tan of x ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब tan of x की पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बनती है? tan of x को जब हम लिखते हैं sin अपॉन कोसाइन,
तो जहां जहां पर कोसाइन ऑफ एक्स 0 हो जाता है वहीं वहीं पर tan ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होता है। तो बिल्कुल सेम चीज होने वाली है सीकेंट ऑफ एक्स के साथ भी। सीकेंट ऑफ एक्स में जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगी, तो बाकी सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बहुत सही, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक नया फंक्शन है जिसके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, मुझे आपको बताना है कि भाई वो कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तीन तरह के फंक्शंस पढ़ लिए भाई। एक और फंक्शन जो बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हो उस फंक्शन को, वो फंक्शन है आपका अपना कांस्टेंट फंक्शन। फोर्थ टाइप कांस्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का डोमेन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का कांस्टेंट फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। आप बोलोगे कैसे सर? मैं बोलूंगा अभी बताने वाला हूं। ठीक है, एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं। वो कौन सा फंक्शन है भाई? वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन ऑफ वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होता है, तो क्या सेम चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी नहीं होगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फॉर its entire domain। जहां होता है वहां पर डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है, अपने डोमेन के लिए। ठीक है, जल्दी से इन दोनों के ग्राफ देखेंगे। बहुत सिंपल ठीक है, चल कांस्टेंट फंक्शन का तो कोई एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने ले लिया इस बार फंक्शन y = 3। ठीक है, सिंपली मैंने ले लिया फंक्शन y = 3। अब y = 3 विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। तो आप बोलोगे सर इस लाइन का स्लोप, इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो सर उसका भी स्लोप 0 आ रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। इस लाइन के ऊपर इंफिनिटी पे चले जाओ भाई। किधर है इंफिनिटी? इंफिनिटी तो बहुत दूर है। इस लाइन पे इंफिनिटी पे चले जाओगे तो हमेशा जब उस किसी भी पॉइंट को चूज करोगे और लाइन के ऊपर स्लोप ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपको स्लोप 0 मिलेगा। और अगर हमेशा स्लोप 0 मिल रहा है इसका मतलब एटलीस्ट ये डिफरेंशिएबल तो है। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने अच्छा सा सुंदर सा फंक्शन लिया है। सुंदर सा फंक्शन है मेरा sec इनवर्स x। आप बोलोगे सर sec इनवर्स x क्या हर सारे के सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। देखो तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में sec इनवर्स x डिफाइन ही नहीं होता। कौन सी पॉइंट से लेके कौन सी पॉइंट तक भाई? -1 से लेके +1 के बीच ये जो वैल्यूज हैं ये sec इनवर्स का डोमेन ही नहीं है। तो जो वैल्यूज इसके डोमेन में नहीं है उन वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो बाकी एक्सेप्ट -1 से +1 बाकी सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए sec इनवर्स x डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कौन सी वैल्यूज इसके डोमेन में नहीं है भाई? -1 से लेकर के +1 के बीच वैल्यूज इसके डोमेन में ही नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। ठीक है, चल सभी को समझ में आ गई ये छोटी सी चीज? सभी को समझ में आ गई क्या ये चीज? तो चलो डन लिख दो बेटा। जल्दी से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से डन लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, श्रुति, सोनाली, ऐश्वर्या, दीपम, ईश्वर मुझे जानता है, मयूरी, ईश्वर सुना ना मैंने क्या बोला बेटा? कभी कभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं मांगूंगा आपसे। ओके चलो
अब करते हैं एक और आईआईटी जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है 1992 का, मतलब 1992 पे तो मेरा भी नहीं हुआ, तो हमारे पैदा होने के पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है fx है x टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो बोल रहा है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। वो सारे के सारे पॉइंट्स जहां पर fx दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आप सभी को एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अपने से क्वेश्चन, ठीक है। टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, सिंपल, x टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अब मुझे वो सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं संसार में हो सकता, मतलब मुझे क्या चीज चाहिए, मैं चाहता हूं कि x भी एग्जिस्ट करे, f डबल डैश x भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आने वाला है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। आपको अच्छे से सिखाया होगा सर ने कि भाई मॉडुलस ऑफ x होता है माइनस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है माइनस ऑफ x जब x की वैल्यू होती है लेस देन 0, और मॉडुलस ऑफ x होता है प्लस x जब x की वैल्यू होती है या तो इक्वल्स टू 0 या तो ग्रेटर देन 0। तो मेरा फंक्शन जो दिखता था मॉडुलस के फॉर्म में कुछ ऐसा, वो दिखने लग जाएगा ऐसा, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन हो क्या जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, x लेस देन 0 के लिए, तो x तो एज इट इज बिहेव करेगा। गड़बड़ कौन करता है भाई? मॉडुलस ऑफ x। तो मैंने मॉडुलस ऑफ x को माइनस ऑफ x लिखा जब x लेस देन 0 है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको प्लस x लिखा। तो ये वाली चीज बना देगा x स्क्वायर, और ये वाली चीज बना देगा माइनस ऑफ x स्क्वायर जब x की वैल्यू लेस देन 0 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है। तो बात हुई fx की। अब वो बोल रहा है कि f डबल डैश x भी, मुझे वो सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं संसार में जहां पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी, ध्यान से सुनना, जहां पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी, जहां पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस हो, ठीक है। या फिर बोले तो दूसरे लफ्जों में फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो मैं देखो तो फंक्शन अभी तो एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया, तो मैं फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके देखता हूं कि क्या मिल रहा है, ठीक है। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है तो x लेस देन 0 के लिए हमेशा ये डिफरेंशिएबल होगा, ये पॉलिनोमियल है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ाया। फिर मैं बोलूंगा बेटा एक और गड़बड़ है, दाल कहां पर काली हो रही है भाई? x 0 पे दाल में कुछ काला हो जा रहा है, तो वहीं पर चेक करेंगे भाई। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो एक डैश लगा दिया तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 2x और 2x। माइनस ऑफ 2x कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। और 2x कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेकिन हमसे आईआईटी वाले क्या चाहते हैं भाई कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। तो एक बार में उनका मन नहीं भरा, हमारा भी मन नहीं भरा। हम बोलेंगे चलो भैया इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने अभी सिखा दिया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई अगर डिफरेंशिएट करना है तो रिस्पेक्टिव डोमेन्स में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया था, अब आ जाएगा माइनस ऑफ 2 जब x की वैल्यू लेस देन 0 है और 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप बोलोगे सर बस मजा आ गया, मजा आ गया। देखो दाल में काला, सर आपने बोला था कि दाल में जो काला हो रहा है वो x इक्वल टू 0 पे ही हो रहा है। दाल में कुछ काला x इक्वल टू 0 पे ही हो रहा है, आप ये बोल रहे थे, ठीक है। तो जहां पर दाल में काला है वहां पर तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं होगा। फिर से मेरे लफ्जों पर ध्यान देना भाई, जहां पर दाल में कुछ काला है यानी कि x इक्वल्स टू 0 में लेफ्ट हैंड सेकंड डेरिवेटिव, x इक्वल्स टू 0 में लेफ्ट हैंड सेकंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको d2 लिख देते हैं, ठीक है।
तो दाल में काला यहां पर हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा एक पॉइंट है जहां पर डबल डिफरेंशिएबल नहीं है? जब आप सिंगल डेरिवेटिव निकालते थे तो आप पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी लेते थे ना, अभी वैसी ही चीज आ गई है सेकंड डेरिवेटिव में भी। सेकंड डेरिवेटिव में भी पॉइंट ऑफ नॉन सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? x इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि सर ये संसार में fx संसार में हमेशा हमेशा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर दाल में कुछ काला हो जा रहा है और वो वाला पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो ये डिनोट करेगा मेरे सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है भाई, ठीक है, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 0, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 0। नहीं बेटा, फिल आर इन द ब्लैंक नहीं होगा। सोनाली ने सही दिया आंसर, ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये सभी को समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन था भाई? कब का क्वेश्चन था? 1992 का क्वेश्चन था, पुराने जमाने का क्वेश्चन था। चलो सभी को समझ में आया तो डन लिखो। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन एन इंटरवल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। समझ में आ गया तो डन लिख दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं भाई। जल्दी से डन लिखो, आगे बढ़ सकें। इतने ही लोगों को समझ में आया, खुद को समझ में आ गया। और जीएच दीपम दीप्ति, अरे भैया बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ पूछते भी रहो। कोई डाउट पूछ ही नहीं रहा है, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछते रहो। आसान आसान से क्वेश्चंस तो सभी को समझ में आने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और ये आईआईटी वाईआईटी के कोई बहुत बड़े क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, आसान। चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई। ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, चलो मैं जो चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको एक्सप्लेन ही करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल में पहला वाला पॉइंट। ठीक है, पहला वाला पॉइंट। ठीक है, चलो ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो अभी चैट पे लिखना बंद करो। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। मैं इसके अगर हो सके तो मैं नोट दे दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूं कि लेट देयर बी अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a comma b। ठीक है, let there be a function defined on open interval ab, then it is फंक्शन मैं बोल रहा हूं कि a कॉमा b ओपन इंटरवल पे डिफाइन। ठीक है, तो फिर इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट differentiable at each point in if it is differentiable at each point in open interval AB or function defined a comma b, if it is differentiable at each point in AB, then the function is said to be differentiable in कि अगर फंक्शन का डोमेन फंक्शन
ओके ओके, पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके सो हाँ ठीक है, मैंने सभी का पढ़ लिया, हाँ ठीक है, आई डोंट नो पता नहीं कैसे हो गया। ओके मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कुछ बड़ी चीज नहीं है, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। अब आपको पता है कि सर, आप बोलोगे सर इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी में, फिर से सुनो, हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी में, और वो ए और बी के बीच में अगर डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी में, और ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी आप हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तब मैं बोलूंगा फंक्शन पूरे के पूरे ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तो पूरे के पूरे ओपन इंटरवल ए बी में भी डिफरेंशिएबल होगा। आई चीज समझ में? बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब क्या लिख रहे हो यार भाई? ऑडिबल तो है अभी, स्टिल आई एम नॉट ऑडिबल क्या? स्टिल आई एम नॉट ऑडिबल क्या? नाउ ऑडिबल, ओके। हाँ नेक्स्ट, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। इसी का सेकंड वाला पॉइंट है, ध्यान देना, अभी मैंने बात की है ओपन इंटरवल ए बी की। मैं बोलूंगा फंक्शन अगर डिफाइन है इंटरवल ए बी में और हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि फंक्शन is defined on closed interval a comma b. Function defined on closed interval a comma b is differentiable. देखो a से b के बीच में अंदर के सारे पॉइंट्स की बात तो मैंने कर ली। अब मैं बात करूंगा जब मैं a और b दोनों को इंक्लूड कर लूंगा, जब मैं a और b दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा इज डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स इफ, अगर वो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स, सॉरी देन वो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, तब क्या चीज होनी चाहिए, तब क्या होना चाहिए कि दूसरा वाला केस बोलता है। दूसरे वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि फिर से कोई फंक्शन है, लेकिन अब मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्लोज्ड ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट में ले लिया है। तो मैं बोलूंगा कि देखो तो ए पे फंक्शन ए के लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ए पे कब पॉसिबल होगा? जब फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव ए पे पॉसिबल होगा। फिर से समझो, फंक्शन ए के लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन ही नहीं है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ए पे कब पॉसिबल होगा? जब फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव ए पे पॉसिबल होगा। वैसे ही फंक्शन बी के राइट हैंड साइड में डिफाइन नहीं हो रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली बी पर कब डिफाइन होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो जब बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन होगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट्स पे। कब है डिफरेंशिएबल एट पॉइंट्स पे? अगर देखो तो यहां पर सिंपल सी चीज है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट a की बात कर रहे हैं, f of x is equals to a finite value या a defined value, ठीक है। जब राइट हैंड डेरिवेटिव a पे पॉसिबल हो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक चीज तो ये हो जानी चाहिए और एक चीज क्या होनी चाहिए भाई? वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉसिबल होना चाहिए x इक्वल्स टू b पे। सिमिलरली इसी डेफिनेशन को कॉपी करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉसिबल होना चाहिए x इक्वल्स टू b पे। फिर से जिसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी
ऐसा बोलूंगा कि अगर फंक्शन ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब मैं ए और बी के हर एक पॉइंट, अब मैं सेकंड वाले केस में ये मान ले रहा हूं कि ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं केवल एंड पॉइंट्स की। अब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं केवल एंड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जब मैं केवल एंड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मैंने क्लोज ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, जब मैंने क्लोज ब्रैकेट ले लिया तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखो भैया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते। फिर से समझो इस चीज को, यहां पर जब मैं कोई पॉइंट लेता तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पॉसिबल होते। ठीक है, यहां पर अगर कोई पॉइंट लेता तो उसका भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पॉसिबल होते, लेकिन एंड पॉइंट्स का केवल एक ही डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, इस पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव पॉसिबल है और बी वाले पॉइंट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन एंड पॉइंट्स पर टर्म डिफरेंशिएबल होगा जब लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, ये डिफाइंड वैल्यू होगी, इंफिनिटी भी हो सकता है, ये इंफिनिटी भी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा एग्जिस्ट करती है, मैं बोलूंगा ये एग्जिस्ट करती है। लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a एग्जिस्ट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू b एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू b एग्जिस्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर एग्जिस्ट करें, अगर ये दोनों चीजें भी मिल जाएंगी तब पक्का फंक्शन क्लोज इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा संकेत कि अगर बीच में मैं अगर ग्राफ तोड़ दूं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान दोगे कि जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि वो डिफरेंशिएबल है ए और बी पूरे के पूरे में। मैं केवल अभी बात कर रहा हूं एंड पॉइंट्स पे, और एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल करने के लिए मैंने क्या किया, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई तो सभी डन लिख दो बेटा। हाँ ठीक है निशा, नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए पे निकाल रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव बी पे निकाल रहे हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको पूछना है तो आप पूछ सकते हो वरना जा सकते हो। ये आप सभी का डाउट था कि जितेंद्र सर को क्या हुआ। जितेंद्र सर बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वो कल से क्लास लेंगे। ओके चलो, किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो वरना जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूं तो मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। ओके बेटा, ठीक है, डन सोनाली, दक्षता, चलो दक्षता, प्रणव, सभी को समझ में आ गया। ये सर सिर्फ एग्जिस्ट होना चाहिए, हाँ बेटा एग्जिस्ट होना चाहिए, हाँ एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज पे मैं आगे रोशनी डालूंगा, अभी समय नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटरवल डिस्कस करने का, तो फिर अभी के लिए बस एग्जिस्ट करा लो। ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। हाँ प्रशांत, मैं फिर से बता दे रहा हूं, घबराओ मत। ओके गुड बाय जयेंद्र। चलो प्रशांत देखो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज मैंने बोली कि भैया जब एंड पॉइंट्स की बात हो ना तो आप ऐसा मत सोचो कि एंड पॉइंट्स पे दोनों डेरिवेटिव होने चाहिए। ठीक है, दोनों डेरिवेटिव एक्सिस्ट करने चाहिए। जब एंड पॉइंट्स की बात हो तो देखो लेफ्ट हैंड वाला एंड पॉइंट की बात हो रही है, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो इस पर राइट हैंड डेरिवेटिव, ए का राइट हैंड डेरिवेटिव एक्सिस्ट करना चाहिए, और अगर मैं राइट हैंड साइड के पॉइंट की बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं, तो इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्सिस्ट करना चाहिए। अगर डेरिवेटिव्स एक्सिस्ट करते हैं तो फंक्शन एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब यहां पर आप वो वाली डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन में नहीं जाओगे कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a पे एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू b पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ab में। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं इक्वल होना चाहिए? देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, इक्वालिटी की कंडीशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि देखो अलग अलग पॉइंट की बात हो रही है बेटा। जब इक्वालिटी की कंडीशन आती है तो किसी एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर करते हैं, यहां पर अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट की बात हो रही है, तो वो इक्वालिटी वाली चीज तो कहीं आने वाली ही नहीं है यहां पर। ठीक है, समझे क्या?
हाँ कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, समझ में आया? चलो किसी को कुछ प्रश्न है क्या? प्रशांत का हो गया। स्वाति प्रश्ना समझ में आया? इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स की बात हो रही है, सिंपल सी चीज है, बहुत खास नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आया? ठीक है, वो भेज देना कुछ कुछ तो, ठीक है।